हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आपका एग्ज़ाम तक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे यूपीएसआई के मेडिकल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप बिजी हो या कुछ कार्य कर रहे हो तो वीडियो को यहीं पॉज करके चले जाइए और तब आप फ्री रहें तभी इस वीडियो को पूरा देखें। क्योंकि दोस्तों, यदि आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो मेरे को नहीं लगता आपका एक भी डाउट बचेगा। प्लस मैं आपको ऐसी ऐसी टिप्स और टेक्निक दूंगा जिसमें से 500 700 जो हमारे कैंडिडेट्स मेडिकल में फिट होकर गए हैं हमारी टेक्निक्स को अपनाकर। इसलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और ये बहुत ही मेहनत से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों, ये वीडियो मैं आपको विद प्रूफ के दिखाऊंगा, पूरा नियम 13 क्या है सब कुछ एकदम डिटेल्ड में समझाऊंगा। इसलिए साथियों, यदि आप फ्री हों तभी इस वीडियो को देखें, ठीक है फ्रेंड्स, अन्यथा आप स्किप कर सकते हैं और जा सकते हैं। और कुछ भी आप यूट्यूब पर दिन भर सर्च करते रहिए मेडिकल, फिर भी आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि यूट्यूब वाले खुद कंफ्यूज करके रखते हैं, उनको कुछ पता है ही नहीं। लेकिन तब हम विभाग के अंदर हैं तो हमको पूरी इस चीज़ कितनी नॉलेज है। आप लोग इस वीडियो को देखोगे तब पता चलेगा कि हाँ, इस वीडियो में वास्तव में बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, इस वीडियो का लक्ष्य हम 1000 लाइक्स का रखते हैं। और दोस्तों, यदि वीडियो आपको वास्तव में पसंद आए तभी आप लाइक करना, अन्यथा बिल्कुल भी लाइक ना करें, डिसलाइक करके जाना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। और फ्रेंड्स, मैंने यूपीएसआई में रनिंग में पास कैंडिडेट्स के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है। दोस्तों, जैसे ही आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में एग्ज़ाम तक 112 डालोगे, इंग्लिश में आपको डालना एग्ज़ाम तक, फिर तक भी इंग्लिश में डालना, एग्ज़ाम तक 112, सबसे ऊपर आएगा। ग्रुप का नाम है भाभी दरोगा जी। आप उस ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। उसमें 1600 से ज़्यादा कैंडिडेट्स जुड़ चुके हैं। और दोस्तों, उसी में जो यूपीएसआई में रनिंग क्वालिफाइड है वही कैंडिडेट्स हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मोटा मोटा ये जान लेते हैं कि ये क्या प्रोसेस। अभी आपको दिखाऊंगा जो आपको मेडिकल के अंदर वो मिलता है ना, जो फॉर्म आपको मेडिकल के जिस दिन आपका मेडिकल होगा और उस समय आपको फॉर्म मिलेगा, वही फॉर्म मैं आज आपको दिखाऊंगा। जब आपको ये मिलेगा तब याद रखना कि हाँ, हमको बहुत पहले ही किसी ने दिखा दिया था। और आज के बाद ये वीडियो देख लेना कितनी मेरी कॉपी पेस्ट होती है, स्क्रीनशॉट ले लेके इसी पर वीडियो बनाएंगे। देखना, तो इस बात को अभी तक किसी ने वीडियो नहीं बनाई है, मैंने खूब सर्च किया है, मैंने देखूँ सही कोई बताया नहीं बताया, लेकिन किसी ने उसके बारे में नहीं बताया है, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों, नियम 13 ये कहता है नियम 13 का यह है, चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जाएगा। जो चिकित्सा मैनुअल है वो आपको मैं दिखाऊंगा। चिकित्सा परिषद मुख्यतः मानव शरीर की कमियों यथा नोकनी, बोलैक्स, फ्लैट फीट, वेरिकोज, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस, रिनीज टेस्ट सहित श्रवण परीक्षण, वेवर्स टेस्ट और वर्टिगो इत्यादि की जांच करेगा। परिषद विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। और दिन के अंत में परिणामों को सूचना पट्ट पर प्रतिदिन प्रदर्शित किया जाएगा और माइक पर उद्घोषित किया जाएगा। और साथ ही जहां भी संभव हो परिषद की वेबसाइट पर अध्यावक किया जाएगा। चिकित्सा परिषद के सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट दे पाए जाते हैं दंडिक कार्रवाई के भागी होंगे। तो दोस्तों, नियम 13 ये कहता है कि जो आपका मेडिकल है वो इस प्रकार से होगा और उनका रिजल्ट उसी दिन सुनाया जाएगा और 7 दिन के अंदर आपका जो मेडिकल है वो कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, नियम 13 के अंदर ये सारी बातें दे रखी हैं। और दोस्तों, हम आपको बता देते हैं पूरे राज्य में मेडिकल को क्या होता है कि जो मेडिकल होता है, जैसे उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती है, इसका मेडिकल यूपी के अंदर 7 दिन के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। 7 दिन का टाइम मिलता है पूरे उत्तर प्रदेश में मेडिकल कराने का, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगता। लास्ट 7 दिन के अंदर जो मेडिकल आपका हो जाता है। हमने आपको कल भी ये ऑफिशियल नोटिस दिखाया था, आपने वीडियो देखी होगी तो देखा होगा कि 7 दिन के अंदर आपका मेडिकल हो जाता है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। आपने नियम 13 तो ये पढ़ लिया, ठीक है। अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एक चीज़। देखिए फ्रेंड्स, जिस दिन आपका मेडिकल रहेगा आपको ये फॉर्म मिलेगा,
ठीक है, ये फॉर्म आपको दे दिया जाएगा। इसमें आपको आवेदन पत्र, पंजीकरण संख्या मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, वहाँ मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है, रोल नंबर आपका अनुक्रमांक वहाँ पे डालना है, अभ्यर्थी का नाम डालना है, श्रेणी आपकी जनरल, ओबीसी, एससी जो उनसी भी है वो डालनी है, पिता का नाम डालना है, जन्म तिथि डालनी है और दिनांक डालना है जिस दिन आपका मेडिकल हो रहा है, प्लस चिकित्सा परीक्षण केंद्र का नाम डालना है जहाँ पे आपका मेडिकल हो रहा है। चिकित्सा परिषद प्रथम द्वितीय अपील के लिए है दोस्तों ये तो, ठीक है, ये चीज़ आपको मिलेंगी दोस्तों। आपके इसी के अनुसार जो है मेडिकल होगा, ये आपको एक फाइल दे दी जाएगी और फाइल में ये सबसे ऊपर आपके ऊपर ही लगा दिया जाएगा, और जो चीज़ आपकी चेक होती जाएगी और जो डॉक्टर है वो इस पर टिक का निशान लगाता रहेगा और स्टाम्प लगाते रहेगा, और जिससे आपको साथ की साथ पता लगता रहता है कि हाँ नौकरी आपकी चेक हो गई, नौकरी में पॉजिटिव है, तो यहीं की यहीं आपका चलता रहता है, साथ में टिक लगाए जाते हैं कि हाँ भाई उपयुक्त है अनुपयुक्त क्या है। और दोस्तों हम आपको बता देते हैं, जो उपयुक्त इन पे लिखा जाता है, दो टर्मिनोलॉजी लिखी जाती हैं, एक तो उपयुक्त, एक अनुपयुक्त। अनुपयुक्त का मतलब है कि आपको रीमेडिकल दिया जाएगा, और उपयुक्त का मतलब है कि आप मेडिकली फिट हैं। ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है इस पर, ठीक है। अब क्या होता है, सबसे पहले जो आपकी जो कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहले आपकी हाइट दोबारा नपेगी मेडिकल के अंदर, सबसे पहले आपकी हाइट ही नपेगी मेडिकल में, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आपका सीना, चेस्ट नपेगी कि उसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन है या नहीं है। सीना के बाद आपका दोस्तों वजन वगैरह होता है, केवल महिलाओं के लिए जो है रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। बिना फुलाए और फुलाने पर ये पूरी चेस्ट और हाइट आपकी जाते ही नपेंगी मेडिकल में। ये प्रथम भाग हो गया, और इसमें सफल है असफल यहाँ पे लिखा जाता है। सफल होगा तो टिक लग जाएगा और साइन हो जाएंगे डॉक्टर के, ठीक है फ्रेंड्स। पहला भाग आपका ये हो गया। जैसे ही आप इस भाग को कंप्लीट करोगे, उसके बाद अब पैनल बने हुए होते हैं, वहाँ पर 3 पैनल 4 पैनल बने हुए होते हैं, और हर चीज़ का अलग अलग डॉक्टर होता है। आपको मतलब क्रम से उनके पास जाना पड़ता है, अपनी फाइल को लेकर वो चेक करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबसे पहले गए अपनी फाइल को लेकर, यहाँ से क्रम से नंबर है आपका हड्डी वाले डॉक्टर के पास, ठीक है। अब वो आपकी चेक करेगा नोकनी आपस में टकराते घुटने। अब दोस्तों नोकनी को लेकर हमारे जो कैंडिडेट्स हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं कि नोकनी आखिर कैसे चेक की जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, नोकनीज चेक करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो हार्ड होता है, एक होता है इजी। आप समझ लो, पिछली पुलिस की भर्ती में मात्र मुरादाबाद के अंदर हार्ड नोकनी चेक की गई थी, जिसमें बहुत कैंडिडेट्स को मतलब कि जो रीमेडिकल मिला था बहुत कैंडिडेट्स को, क्योंकि वहाँ पे हार्ड नोकनी चेक कर ली थी, और बाकी 74 डिस्ट्रिक्ट में नॉर्मल इजी नोकनी चेक की गई थी। दोस्तों जैसे आप खड़े हो जाओगे, आप अभी अपने जो हैं, मैं भी खड़ा हो जाता हूँ, आप जैसे खड़े हो गए तो अपनी एड़ियों को मिलाओ। आपने एड़ियों को मिला लिया और एड़ियों के मध्य 30 डिग्री का या 45 डिग्री का आप एंगल बनाइए, ठीक है। आपने एंगल बना लिया 45 डिग्री का, और आपके जो अंगूठे हैं पैर के वो टच नहीं हो रहे तो आपकी एड़ी मिली हुई है। अगर वो इस प्रकार से चेक करेगा तो इसको कहते हैं हार्ड नोकनीज, कठिन नोकनीज, ठीक है। ये मात्र रेयर चांस है कि सेंटर पर कर लें, हालांकि उनको बाद में रीमेडिकल में फिट कर दिया गया था, क्योंकि इसी जो नोकनी है उसका प्रावधान है इसके अंदर। लेकिन वो कभी कभी कर देते हैं हार्ड नोकनी पैसे वैसे के चक्कर में, इसलिए उन्होंने हार्ड नोकनी कर दी थी। फिर जो रीमेडिकल उनका आगरा मंडल में हुआ, मतलब मंडल में हुआ था, तो उसके बाद उनको फिट कर दिया गया था। और जो इजी नोकनी होती है उसमें क्या होता है, उसमें आप अपनी जो एड़ियों को मिलाओगे, टांगों को खींचोगे, एड़ियाँ मिलाई, प्लस आपके जो अंगूठे हैं या पंजे हैं आपको उनको भी आपस में मिलाना, पैर के अंगूठे और पंजे को। तब आपको बीच में देखना है कि घुटनों के बीच में कि जगह है या नहीं। इतनी अगर जगह बचती है जिसमें स्केल निकल जाए तो आपको नोकनीज नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आपकी नोकनीज 2 तरीके से चेक की जाती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। जैसा कि मुरादाबाद में क्या हुआ था, वहाँ पर जो नोकनीज थी वो जो पैर के अंगूठे थे उनको नहीं मिलवाया था, तो हार्ड नोकनी चेक करी थी तो उनको पॉइंट मिल गया, तो उनको रीमेडिकल के लिए अपने जो मंडल है वहाँ पर भेजा गया, वहाँ से उनकी इजी नोकनी चेक कर वहाँ से उनको ग्रांड फिट कर दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे ये नोकनी चेक हो जाएगी वो इस पर टिक लगा देगा, हाँ सही है। अब आता है बोलैक्स। बोलैक्स दोस्तों वो होता है जिसमें धनुष के आकार के पैर, पंगुल से पैर बने होते हैं ना, धनुष देखा आपने, किसी लड़की के होते हैं, अपने लड़कों को तो ये प्रॉब्लम होती नहीं है, लड़कियों को होती है ये प्रॉब्लम, मोस्टली 90% लड़कियों में होती है। और ये उसमें जो धनुष के आकार के से थोड़ा झुकाव सा हो जाता है पैरों में,
अजीब से भद्दे लगते हैं, दूर से अलग अलग पहचान होती है उनकी। तो बोलैक्स वो होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और वेरिकोज दोस्तों वो होता है यदि आपकी जो नसें हैं, नस तो भाई सबकी दिखती है, हमारी दिखती है, आपकी दिखती है, नस तो सभी दिखती है, लेकिन जो वेरिकोज जिसको होता है उसकी मोटी मोटी नस होती है, मोटी मोटी नस अलग से दिखती है, क्योंकि उसकी जो नसें रहेंगी ना, हम लोग हमारी नसें अलग रहेंगी, उसकी नस आप देखोगे तो हमारी नसें 3 गुना और 4 गुना ज़्यादा मोटी होती हैं और वो बाहर दिखती हैं, वो होता है वेरिकोज, ठीक है। स्पीच डिसेबिलिटी दोस्तों ये भी चेक करी जाती है, आपसे बुलवाया जाता है कि हाँ जैसे यहाँ कहाँ से हो, पिता का नाम क्या है, आपकी मतलब ये चेक करते हैं कि आप तुतलाते तो नहीं हो, बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर बोल पा रहे हो, नहीं बोल पा रहे हो, तो ये चीज़ भी चेक की जाती है, यही डॉक्टर करता है। अन्य कोई शारीरिक डिफॉर्मिटी या विकृति, मतलब कि कहीं से कोई हाथ टेढ़ा तो नहीं है, पैर टेढ़ा तो नहीं है, ये करके आपका जो है ये चीज़ हड्डी वाला डॉक्टर चेक करता है। मतलब कि एक डॉक्टर जो रहेगा हड्डी वाला वो ये सारी की सारी 5 चीज़ चेक करेगा और अपनी जो दस्तखत कर देगा, यदि आप फिट हो तो वहाँ से आप फिट हो जाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हड्डी वाला डॉक्टर से आपको फिट कर दिया गया, अब आते हैं आप कौन सा जो ईयर वाला डॉक्टर होगा, कान वाला डॉक्टर रहेगा। तो कान वाला डॉक्टर आपको मतलब कि श्रवण परीक्षण होंगे आपके 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। इसमें रिनीज, वेवर्स, वर्टिगो ये मात्र लिख रखे हैं, ये टेस्ट के नाम हैं। मतलब कि वो आपसे पूछेगा, बहुत धीरे आवाज़ में बोलेगा, मुंह मतलब 90 डिग्री पे करके, जिससे कि आप फोटो से पहचान ना सको कि क्या बोल रहा है वो थोड़ा, या फिर मास्क लगा के रखेगा। वो बोलता है कि आपके पिता का क्या नाम है, आप कौन सी मतलब कि कहाँ तक पढ़े हो, ये चीज़ आपसे बहुत धीरे बोलता है और आप उसको जवाब दे दोगे तुरंत तीनों पर टिक लगा देगा। और यदि आपको मतलब कान का, फिर वो पर्दा चेक करता है कि कान का जो पर्दा है वो तो ख़राब नहीं है, ये चीज़ वगैरह चेक करता है, और कुछ चेक नहीं करता, मात्र टॉर्च से ही चेक कर लेता है और कुछ उसके पास नहीं होता है दोस्तों। तो ये बहुत आसानी से होता है। तो और यदि आपके कान में दिक्कत है, पर्दा वगैरह फट रहा है और प्लस में आपको सुनाई नहीं दे रहा जो बोल रहा है, तब वो रिकमेंड करता है रिनीज टेस्ट और वेवर्स टेस्ट के लिए, जो कि आपका मंडल में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तब वो रेफर करता है, हालांकि ये कोई टेस्ट वगैरह होते नहीं है, बस श्रवण क्षमता है आपकी जो चेक की जाती है। तो अब कान वाले डॉक्टर ने आपको फिट कर दिया, एक हो गया हड्डी वाला, एक होगा कान वाला, 2 डॉक्टर याद रखना, ठीक है। तो इसके लिए मात्र 3 डॉक्टर बैठे, मतलब 3 डॉक्टरों का जो पैनल बनता है मेडिकल के अंदर, एक कान वाला, एक आँख वाला और एक हड्डी वाला, ठीक है। अब दोस्तों ये आता है आँख का। आँख का सबसे पहले देखेंगे भैया आप आँख का बहंगापन। सबसे पहले बहंगापन वो होता है कि वो देख किधर रहा है और उसकी जो नज़रें रहती किधर हैं। आपने देखा होगा काम वगैरह में कोई होता है, मतलब देखता सामने है और नज़र उसकी यूँ रहती है, तो वो होता है बहंगापन, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस चेक करी जाती है दोस्तों। कलर ब्लाइंडनेस की एक एप्लीकेशन आती है, आप यकीन नहीं करोगे, जब मेरा मेडिकल था तो हमको मोबाइल के द्वारा वो ही दिखाई थी, बताओ। मतलब मोबाइल वो एप्लीकेशन में पहले यूज कर चुका था, उस पर मैंने अपना टेस्ट दिया था, तो वो ही हमको वहाँ पे दिखाई। तो मोबाइल से कभी कभी मोबाइल से भी दिखा लेते हैं। और दोस्तों जो सरकारी अस्पताल होता है जहाँ पर सीएमओ बैठता है, तो वहाँ पर जो बुक होती है वही आपकी दिखाई जाती है। आपको टिप्स भी बताऊंगा मैं, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना जिनको आंख वगैरह में दिक्कत है, ठीक है। दूरदृष्टि दोस्त चेक होता है, निकट दृष्टि दोस्तों इनके लिए मैं विजन बताऊंगा। और फ्रेंड्स चलो मैं आपको भी बता देता हूं दोस्तों, आपका जो पुरुष के अंदर विजन होना चाहिए, या तो आपकी दोनों आँखें 6/9 की हों, मतलब दोनों आँखें 6/9 की हों तो आप ग्रांड फिट हो, ठीक है। और जबकि फोर्सेस के अंदर 6/6 की होनी चाहिए, लेकिन पुलिस के अंदर 6/9 की आँखें ग्रांड फिट होती हैं। लेकिन दोस्तों आपकी एक आँख 6/12 की है तो आपकी दूसरी आँख 6/6 की होनी चाहिए, तभी आप ग्रांड फिट हो पाओगे, वरना नहीं हो पाओगे। मेरा कहने का मतलब ये है, आप सीधा सुनिए कि यदि आपकी दोनों आँख 6/9 की हैं तो आप ग्रांड फिट हो, और यदि आपकी एक आँख 6/12 की है तो दूसरी आँख 6/6 की होनी चाहिए। दोनों आँखों का अलग अलग होता है, आँख बंद करवा करवा के वो दिखवाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपका इस प्रकार से जो मेडिकल है वो संपूर्ण हो जाता है। अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण में उपयुक्त तथा अनुपयुक्त ही लिखा जाए, अस्थायी उपयुक्त अथवा अस्थायी अनुपयुक्त ना लिखा जाए। कलर ब्लाइंडनेस के संबंध में निर्देश पुस्तिका में उपलब्ध शासन आदेश संख्या अवश्य देख लिया जाए। तो ये हैं। और दोस्तों अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यहाँ पे होते हैं, बायां
अभ्यर्थी का अंगूठे का निशान बायां यहाँ लगेगा, दायां यहाँ लगेगा, और 3 ही जो हैं जो डॉक्टर हैं आपको 3 ही पैनल आपको मिलेंगे, तीनों के यहाँ पे मोहर लगती है। जब आप ग्रांट फिट हो जाते हो फिर उसका जो अध्यक्ष है उसकी मोहर लगती है और साइन लगते हैं, उसके बाद आपको ग्रांट फिट करार दे दिया जाता है। इस प्रकार से पुलिस का जो मेडिकल है वो किया जाता है दोस्तों। यही चीज़ आपकी सब कुछ चेक होने वाली है, इससे ज़्यादा कुछ। अब हाँ, सबसे बड़ी बात आती है कि प्राइवेट पार्ट का। दोस्तों इसमें प्राइवेट पार्ट का कोई प्रावधान नहीं है। आप देख सकते हो ये लिस्ट है भाई, नियम 13 के अधीन ये लिस्ट में ये चेक होना है, तो ये चीज़ लिख रही है, बस यही चेक होंगी और कुछ होगा ही नहीं आपका। इसलिए आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत है नहीं, प्राइवेट वगैरह को चेक नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, एक बार कांस्टेबल वगैरह के एक जनपद में करा दिए थे प्राइवेट चेक, फिर उसके बाद किसी जनपद में नहीं हुए। आपको डिसलिबर्टी आपको देखने को मिल सकती है, किसी किसी जनपद में सबका अलग अलग नियम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें ये चीज़ होती है, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं। अब दोस्तों जो हम आँख की बात कर रहे थे, अगर ये है देखिए, दूरदृष्टि दोनों आँखों में 6/9, ठीक है, और अथवा एक आँख में 6/12 हो तो दूसरी आँख 6/6 होनी चाहिए। दोस्तों ये आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, इसलिए क्वालिटी बढ़ा कर देखना है, इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ एक बार और, कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि दूरदृष्टि दोनों आँखों में 6/4 तो दोनों आँख 6/9 की हों, या फिर आपकी एक आँख 6/6 की है तो दूसरी 6/12 की हो तो भी चल जाएगा। और 6/12 की जिसकी आँख होती है वो चश्मा लगाता है मोस्टली, तो आप जो चश्मे वाले होते हैं उनका भी मेडिकल ग्रांट फिट हो सकता है यदि उनकी एक आँख 6/12 की है और दूसरी 6/6 की है तो दोस्तों ये चीज़ हमने आपको प्रूफ के साथ सवरी दिखाई है। मेडिकल का डर हमने आपको पूरा निकालने की कोशिश की है कि कोई कहता है कुछ चेक होता है, कोई कहता है कुछ चेक होता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपका जो मेडिकल का डर है उसे निकालने की पूरी कोशिश करी है, क्योंकि जो नियम 13 है उसके अधीन बस यही चेक होगा और यही हमने आपको बता दिया। इसके अलावा तो कुछ आपका चेक होगा नहीं। जब पूरा नोटिस यही है, इसी में स्टाम्प लगने हैं, इसी में सब कुछ होना है और इसी के सामने टिक लगना है, तो फिर क्या है कि कुछ चेक होगा? कुछ भी चेक नहीं होगा इसके अलावा। इस चीज़ का दावा मैं आपसे करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि मैंने जो पिछली भर्ती थी पुलिस की, उसमें पता है क्या किया था? जेल वार्डर की भर्ती थी शायद, उसमें मैंने जो ये चार्ट थे, ये ज़्यादा चार्ट है नहीं, ये मात्र 3 चार्ट हैं, और मैंने जिनको आँख वगैरह में थोड़ा डिफेक्ट था मैंने उनको जो है इस चार्ट को रटने की सलाह दी थी और वो लोग इस चार्ट को रट भी ले गए। और दोस्तों देखे किस्मत, और क्योंकि 3 चार्ट है कोई ना कोई तो मिलना ही है आपको, और जैसे ही उनका मेडिकल हुआ उनको सेम चार्ट मिला और उनसे सबसे नीचे वाली लाइन पूछी और उन्होंने 10 सेकंड भी नहीं लगाया, पूरे का पूरा ये बता दिया और तुरंत ग्रांट फिट हो गए, जबकि उनको रीमेडिकल में पॉइंट अवश्य मिलता, वो उन्होंने चेक कराई थी पहले। लेकिन दोस्तों जो इस ट्रिक से ना इतने कैंडिडेट्स का मेडिकल हुआ था, आप यकीन नहीं करोगे। मेरे को जब मैसेज कॉल आती है ना, भाई साहब आपकी जो आई चार्ट वाली वीडियो थी ना, वास्तव में उसी ने आज हमारी जॉब लगा थी। ऐसे ऐसे आप कमेंट देख सकते हो, यदि आप कहो तो मैं उस वीडियो को ढूंढकर लिंक यहाँ पर डाल दूँगा, आप उसको देखना। क्योंकि दोस्तों ये 2 या 2 चार्ट हैं, ये शायद 2 ही चार्ट हैं, यही आपको कोई भी मेडिकल सेंटर हो आप देख सकते हो। यदि आपको अपनी जो आई चार्ट देखना है तो आप लोग अपने जो सरकारी अस्पताल है आप उसमें जाइए, अपना टेस्ट कराइए। जो दोस्तों सरकारी अस्पताल में चार्ट होता है उसी को वो लेकर आते हैं, चाहे पुलिस लाइन में कराएं चाहे सरकारी अस्पताल में कराएं, सब कुछ वही देखते हैं और जो चार्ट हो उसी को रट लीजिए। और दोस्तों वो सबसे नीचे वाली लाइन है उसी को पूछेंगे और उसी को तत्काल बता देना, तुरंत मेडिकल फिट हो जाता है। इस चीज़ के हमने बहुत फ़ायदा उठाया लोगों को। और हाँ दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि दूरदृष्टि दोनों आँखों में 6/9 या एक आँख में 6/12 हो दूसरी। अब मतलब अब हम कैसे जानेंगे कि भाई हम क्या डॉक्टर हैं कि हमारी आँख 6/9 की है या 6/12 की है? तो दोस्तों जो ये आई चार्ट है, जिसमें अगर इस आई चार्ट को 3 मीटर की डिस्टेंस दिखाया जाता है, यदि सबसे नीचे वाली लाइन है AUTHYMXV, यदि आपको ये बिल्कुल भी नहीं दिख रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी ग्रांट फिट हो जाओगे। यदि आपने 6/9 की लाइन जहाँ पर 9 लिख रहा ना, इनके नीचे जो पढ़ ली VHAIXUY, अगर आपने ये लाइन पढ़ दी अपनी दोनों आँखों से तो आप ग्रांट फिट हो जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक लाइन स्किप कर सकते हैं, उसके बावजूद भी आप ग्रांट फिट हो सकते हो, ये चीज़ हमने आपको बताई है। ठीक है फ्रेंड्स, और
और हम इस वीडियो में यही है दोस्तों, यदि आपका कुछ डाउट बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई 100% करेंगे। और फिर भी यदि कोई डाउट रहता है कि आप एक बार जो है नोकनी वगैरह पिक्चर लेके या इमेज से हमको ये चीज़ सारी क्लियर करो, तो दोस्तों मैं जो ये वीडियो जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तब मैं वीडियो बनाऊंगा मेडिकल के लिए, जिसमें आपको ये बताऊंगा इन सब की चीज़ की जो पिक्चर भी दिखाऊंगा कि फ्लैट फिट कैसे होता है, वेरिकोज कैसा होता है और नोकनी कैसा होता है, वोलेक्स कैसा होता है, इन सभी की पिक्चर मैं आपको उसमें दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तो बस मैंने कोई ओवरव्यू दिया है। और दोस्तों नियम 13 के अनुसार ही आपका मेडिकल होता है, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं ऑथेंटिक करते हैं और हवाई बात बिल्कुल नहीं करते हैं कि कुछ भी आया ये हुआ। आपको किसी पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए, जो चीज़ आपको ऑथेंटिक दे, जो प्रूफ के साथ दे, बस उसी पर आपको भरोसा करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों फिलहाल यूट्यूब के अंदर इतनी गंदगी फैल चुकी है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो कभी भी। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, इस डाटा को इकट्ठा करने में। अब हमारे साथी बोलेंगे कि भाई ये आपको कहाँ से मिल जाता है, ये चीज़ हमको तो मिलती नहीं है। तो भाइयों जो सारी चीज़ होती हैं, ये हमको जो नियमावली होती हैं पुरानी जो संशोधन होते रहते हैं उनमें हम अपडेट होते रहते हैं, वहाँ से हम इनको स्क्रीनशॉट लेके आपको हम दिखाते हैं। उनके लिए भी बहुत मेहनत लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और जो दोस्तों हमने आपको ये बताया था कि भाई जो मेडिकल है आपका 7 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से पढ़ के बताया था, परीक्षा संपूर्ण राज्य में 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण की जाए। ठीक है ना, यहाँ से हमने आपको बताया था, अपनी तरफ से कुछ भी एड नहीं किया, जो भी बताते हैं हम आपको विद प्रूफ के बताते हैं, इसलिए आपका ज़्यादा समय लगेगा नहीं। 7 दिन के अंदर आपके पूरे 9534 के मेडिकल हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और दोस्तों यदि वास्तव में वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। और आपका जो भी ग्रुप हो, टेलीग्राम पे आप किसी में जुड़े हों, व्हाट्सएप पे जुड़े हों, तो इस वीडियो की लिंक को वहाँ पर अवश्य शेयर कर देना दोस्तों। अब हमने तो अपनी मेहनत कर दी, अब आपको है कि शेयर आप अवश्य करना, और उम्मीद है वीडियो तो आपको बिल्कुल बहुत पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर। जय हिंद। दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।